चलिए आज बात करते हैं एक चमत्कारी लोटे की। ये कहानी है लाचारी, जादू और लालच के बीच की। पर सोचिए, अगर उस एक चमत्कार की कीमत बहुत बड़ी हो। आइए देखते हैं असलम की कहानी। तो शुरुआत होती है असलम से, एक बेहद गरीब आदमी जिसकी पत्नी साजिदा मौत के मुंह में है। उसकी आखिरी उम्मीद जालिम सेठ धर्मदास भी उसे धक्के मारकर निकाल देता है। अब तो बस जिंदगी और मौत का सवाल था। पूरी तरह टूट चुका असलम एक तूफानी रात में बस आसमान से या तो कोई रास्ता मांगता है या फिर मौत। और तभी एक पुरानी वीरान दरगाह से एक रहस्यमयी आवाज उसे बुलाती है। पेड़ पर बिजली गिरती है और उसके अंदर एक तांबे का लोटा चमक रहा होता है। ये वही चमत्कार था जिसकी वो दुआ कर रहा था। वही आवाज लोटे की शक्ति बताती है, ये नेक दिल की मुराद पूरी करेगा पर लालच को सजा देगा। और लोटे का जादू सच में काम करता है। साजिदा ठीक हो जाती है और भूखे परिवार को खाना और सोना मिलता है। असलम अपनी दौलत गांव के गरीबों में बांटता है, लेकिन सेठ के जासूस की नजर उस पर पड़ जाती है। अगले ही दिन गुस्से से भरा सेठ आ धमकता है और कहता है कि ये लोटा उसका है। यहीं पर दिखता है असली फर्क। असलम को चाहिए 2 वक्त की रोटी और सेठ को हजारों सोने के सिक्के। सेठ के आदमी असलम और उसके परिवार को बांध देते हैं और जबरदस्ती लोटा छीन लेते हैं। पर सोने की जगह लोटे से निकलती है आग और जहरीले सांप जो सेठ और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं। फिर भी असलम बदला नहीं लेता। वो लोटे के पानी से अपने दुश्मन की ही जान बचाता है। पर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली थी। जादूगर जरकस, जिसे लोटे की आसमानी ताकत चाहिए थी। जरकस असलम की पत्नी और बेटी को जादुई आग में फंसा देता है। वो असलम के सामने एक मुश्किल शर्त रखता है। अब असली इम्तिहान था, एक जादुई लोटा या फिर अपना परिवार। वो किसे चुनेगा? असलम एक पल भी नहीं सोचता। वो ताकत के ऊपर प्यार को चुनता है और लोटा जादूगर को दे देता है। जरकस लोटा पकड़ते ही गांव को तबाह करने के लिए एक भयानक तूफान बुलाने लगता है। लेकिन लोटा सिर्फ कुर्बानी को पहचानता है। वो जरकस के खिलाफ हो जाता है और बिजली उसे राख कर देती है। बुराई के खत्म होते ही लोटे का जादू भी खत्म हो जाता है। वो बस एक मामूली सा तांबे का बर्तन रह जाता है। असलम को अब असली दौलत मिल चुकी थी। उसे समझ आया कि चमत्कार लोटे में नहीं, उसके अंदर था। सेठ भी सुधर जाता है और कर्ज माफ कर देता है। असलम को अब किसी जादू की नहीं, बस अपनी मेहनत पर भरोसा था। तो सवाल यह है कि असली ताकत कहाँ से आती है? शायद उन फैसलों से जो मुश्किल वक्त में लिए जाते हैं।